ज़्यादातर लोगों को बारिश में स्ट्रीट फूड खाना बेहद पसंद होता है। लोग जमकर स्ट्रीट फूड लेते हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड में स्वाद तो है लेकिन सेहत नहीं है। ये बात ज़्यादातर लोग जानते हुए भी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। मॉनसून में स्ट्रीट फूड से डायरिया हो सकता है। इतना ही नहीं, स्ट्रीट फूड से पीलिया होने के ज़्यादा चांसेस भी होते हैं और पेट भी काफ़ी परेशान रहता है। चिलचिलाती गर्मी को खत्म करके मॉनसून राहत की सांस तो लेकर आती है। बारिश की बूंदें सभी के मन को खुश भी कर देती हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा आपका मन भी मचलता है कि आप कुछ तला हुआ खाएं, पकौड़े खाएं और टेस्टी सा खाना खाएं। लेकिन साथ ही हमें ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि मौसम में हमें खुद की सबसे ज़्यादा देखभाल भी करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से मॉनसून में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो आज की चर्चा स्ट्रीट फूड से दूरी क्यों है जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ विकी रत्नानी सेलिब्रिटी शेफ हैं, डॉक्टर अमोल दहले डीपीयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिंपरी पुणे के गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। साथ ही पायल शर्मा चीफ डाइटिशियन धर्मशीला नारायण हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि बारिश में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, पानी आपको उबाल कर पीना चाहिए, पकोड़े खाने का मन हो या कुछ भी चटपटा खाने का मन हो, जितना हो सके घर पर ही बनाइए। लेकिन स्ट्रीट फूड का डॉक्टर अमोल मज़ा ही कुछ और है। और हम चाट की बात कहें या हम चाय की चुस्की की ही बात क्यों ना कह लें, क्योंकि मौसम भी ऐसा होता है कि अपने आप ऑटोमेटिकली आपका मन करता है कि आप बाहर जाके खाएं। और ऐसा नहीं है कि इससे जो बीमारियां हैं वो पहली बार सामने आ रही हैं, हमेशा होता है। एक तो बदलते मौसम का एक असर हम देखते हैं हमारे सेहत पर पड़ता है, जहाँ पे सर्दी ज़ुकाम अक्सर लोगों को होता है। उसके साथ साथ पेट से जुड़ी हुई परेशानियां भी होती हैं। हाइजीन का ख्याल होता है कि नहीं होता बाहर, ये खाने में बहुत बड़ा सवाल होता है। किस तरह का पानी का इस्तेमाल होता है वो भी हम नहीं जानते हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस चर्चा की शुरुआत आप नुकसान से बताएं जो स्ट्रीट फूड खाने से लोगों की सेहत पर होता है। स्ट्रीट फूड कोई भी फूड हो, जैसे कि अगर आप हाइजीन उसमें नहीं बरतेंगे, स्ट्रीट फूड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप उसमें कितना भी एहतियात बरत लो, आपको उसका प्रिपरेशन या फिर उसका जो बैकग्राउंड प्रिपरेशन वो जो करके लाते हैं, जैसे चटनियाँ वगैरह होती है स्पेशली, तो उसके ऊपर आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो क्या पानी इस्तेमाल करते हैं उस चीज के लिए, जो भी इंग्रेडिएंट वो यूज करते हैं, वो कितना वो धो के लेते हैं, साफ करके लेते हैं, ये आप उसमें नहीं बता सकते हैं। तो जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि डायरिया और हेपेटाइटिस के स्पेशली वायरस होते हैं। डायरिया के कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो रूटीनली पानी में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे ज्यादातर पानी या तो अंडरग्राउंड वाटर यूज किया जाता है, या कुछ पानी जो टैंकर से आता है, या फिर नॉन प्रोसेस पानी जो हम प्रॉपर स्टराइल पानी जिसको नहीं कह सकते, तो वो ज्यादातर यूज होता है स्पेशली स्ट्रीट फूड में। तो इन चीजों के द्वारा ये आपके शरीर में जाने ही जाने हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी है, तो भी कुछ लोगों को इससे इन्फेक्शन होता ही है। लास्ट मंथ हमने हेपेटाइटिस और डायरिया के लगभग 25 से 30 मरीज देखे हैं, जबकि मानसून पूरा शुरू भी नहीं हुआ था। अभी तो मानसून स्टार्ट हो रहा है, जब कंटामिनेशन सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो इन फूड के कारण आपको डायरिया होगा, हेपेटाइटिस होगा, ये दो कॉमन है। इसके परे भी कुछ चीजें होती है कि आपका गट माइक्रोबायोटा अल्टर्ड हो जाता है, जिससे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी भी बीमारियां आपको शुरू हो सकती है। और राइट, चलिए। तो मेरे ख्याल से बीमारियों की को एक एंट्री मिल सकती है, खासतौर से अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है। लेकिन पायल, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना खाएं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप फिर भी बाहर खा सकते हैं, बशर्ते आपको जगह पता है कि वहाँ पे साफ़ सफाई से खाना बनता हो और अच्छी तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल होता हो। तो मुझे बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भले ही स्ट्रीट फूड के नाम से जानी जाती हो लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ होती हैं। अगर आपको खानी ही है तो बस बेसिक हाइजीन का ख्याल रख लीजिए कि अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी दुकान है, आप वहाँ जाके खा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं?
हाँ, बेसिक में आप ये कह सकते हैं हम लोग कि स्ट्रीट फूड तो ख़ैर नुकसानदायक होता ही है, बट अगर फूड कुक्ड है, रॉ फॉर्म में जो फूड होते हैं तो उनमें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट कुक्ड फूड, बट हमें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो कुक्ड फूड है वो डीप फ्राइड ना हो, बॉइल्ड फॉर्म में हो या फिर हल्का शैलो फ्राई हो। हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ डीप फ्राइड में फिर वही आएगा कि वो कौन-सा फैट यूज़ कर रहे हैं, कहीं फैट को रीयूज़ तो नहीं कर रहे। तो अगर कोई ब्रांड जैसे हल्दीराम्स या अच्छा कोई ब्रांड में हम खाना खाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें इंश्योर हो सकती है कि हाँ कौन-सा ये लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। बट स्ट्रीट में अगर हम खाते हैं तो बिकॉज़ उनमें ब्रांडिंग का हमें नहीं पता होता या वो रीयूज़ कितनी बार उस तेल में ही उतने ही पकौड़े तल रहे हैं, तो पता नहीं होता इस चीज़ का, तो उसको थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उससे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कुक्ड फूड लें और थोड़ा अच्छी ब्रांडिंग फूड लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। विकी, आप तो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, तो मेरे ख्याल से आप खुद अपना काफ़ी लजीज खाना बनाते हैं और खिलाते हैं लोगों को, लेकिन क्या आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं? अगर हैं तो चुनिंदा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, दुकानें हैं जहां पर आप बतौर शेफ़ होकर जाते हैं खाने के लिए? ऐसे हल्दीराम या बीकानेर का हम ले सकते हैं फूड, वहाँ पे थोड़ा-सा बिल्कुल, रहता है, हाँ। मतलब ग्लव्स वगैरह पहन के यूज़ करते हैं। हाइजीन तो बहुत ज़्यादा मस्ट है बिकॉज़ हमें नहीं पता हाँ, होता मेरे ख्याल कि से वो ऐसी बड़ी दुकानों का ही आपको रुख करना चाहिए। खैर बताइए विकी। हाँ, तो वेल बिल्कुल विकी, जैसे अब ये होता है फूड हाँ। विकी, हाँ। तो मैं आपको एक्चुअली ये इंग्लिश में बताऊंगा। अच्छा ओके ठीक है, चलिए, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं एक चीज बिलीव करता हूँ कि इफ अगर कोई भी जो खाना बेच रहा है एंड इफ ही और अगर वो ऑलवेज बिजी है एंड देयर आर पीपल वेटिंग टू ईट देयर व्हिच मींस दैट यहीं पे ही खाना चाहिए। ओके, बिकॉज अगर वो मेरा एक बिजी सवाल रहता यहाँ है पर ये यानी कि है, विकी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसी जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो नाले के सामने खड़े हुए पानी पूरी वाले के पास भी होती है। टेस्टी भले ही होगा लेकिन हाइजीनिक नो थोड़ी नो है। मैं सुनो मैं और यू नो किस्मत से स्वादिष्ट स्वाद उन्हीं के हाथ में भी होता है, ऐसा ऐसा पाया गया है। वेल ऐसा वो सब बोलने की बात है बट एक्चुअली इट इज दैट जो अ पर्सन हु इज बिजी व्हिच मींस दैट द देयर पीपल आर कमिंग बैक अगेन देयर, यानी कि उसकी कोई रेपुटेशन है। बिकॉज अगर अगर आपको अगर एक बैड एक्सपीरियंस हुआ wherever you have gone to eat, sometimes the food is not your taste, it's too spicy or it's too oily, or if you have fallen ill eating it or your stomach आपका agree नहीं किया है. So I think that is, so I think picking and choosing a place is very important. Of course, जो उसका जो जैसा वो ठेला है, it has to be nice and clean. You know, there make sure that वो पानी भी और I mean you have there's a facility for clean drinking water as well. A lot of people keep, you know, disposable cups in ice buckets for them if people want to eat from that point of view. Also, ये जो the kind of food you eat is very important, as ma'am said. Okay, raw food, undercooked food, yeah, you know, the raw food or food which is not cooked properly, ये काफी immune है for, you know, bacteria growth. जो chefs हमें उसे danger zone बोलते हैं, that a lot of food which is rich in dairy and protein lying at a temperature uh, outside for very long time can cause contamination as well. So you have to make sure that if you're eating something, either it should be fully cooked, okay, even if it's meat or fish or poultry, it should not be undercooked. You know, also the thing is that jab food is being uh, arranged to serve, it has to be well covered all the time, okay, so that your exposure to flies, rodents, rainwater, cross contamination, says B, it could be very, very dangerous. So definitely also the food handler is the main important guy. You know, whether he is, you know, even about, I'm not saying that usse kurta pajama mein shahi dikhna chahiye. He has to be clean, he has to be well groomed, he should be wearing gloves, you know, at gloves, or if he's not using gloves, there has to be that he's washing his hands very often as well. Because kya hota is that the way they keep their foods,
okay, will also make a big difference. That means that agar obviously you find people around the nala, but definitely I would not go to a place which is parked near the nala. Okay, so definitely location is important, grooming, and how the guy comes presentable. You know that that he knows, he has some normal virginal knowledge about food safety and hygiene. You मेरे know, ख्याल से ये like he's wearing बिल्कुल gloves. बिल्कुल नहीं, जो आपने बुनियादी बातें बोली हैं विकी, मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपने टच अपॉन किया है। और एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट डॉक्टर अमोल ये भी है कि आजकल हम बहुत ऑनलाइन जिंदगियां जी रहे हैं। अगर कोई स्ट्रीट फूड बाहर खाने नहीं जा पा रहा है तो हम उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। और यहाँ विकी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो फूड हैंडलर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ खाने का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर पूरी तरह से पका होना चाहिए, हाफ कुक खाना नहीं होना चाहिए, डेयरी और पोल्ट्री जैसे जो आइटम है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। अच्छा, लोगों में लोग आपको आजकल हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, फिटनेस कॉन्शियस भी हो गए हैं डॉक्टर अमोल। तो हम देख रहे हैं सैलड्स जैसे जो प्रेफर्ड हेल्थ कॉन्शियस लोगों की जो डाइट है उसमें तरह तरह के ऑप्शंस आपको मिलने लग गए हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हेल्दी डाइट में जो आप खा सकते हैं? हरी सब्जियां अगर हम देखें तो बारिश के समय धुली हो नहीं धुली हो, अगर आप बाहर कहीं से मंगवा रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली उनके हाइजीन को तो देखा नहीं है। क्या करें क्या ना करें अगर जो बहुत ही हेल्थ फ्रीक है लेकिन फिर भी टेस्टी खाना खाना चाहते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब सैलड्स, फ्रेश फ्रूट्स, मतलब फ्रूट सैलड या फिर ग्रीन सैलड्स एंड मतलब सम प्रोबायोटिक लाइक योगर्ट, दही वगैरह और रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है कि दे आर डेफिनेटली हेल्दी प्रोडक्ट्स, नो डाउट अबाउट इट, बट दे आर हेल्दी व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड एट होम इन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन। और इवन इफ यू आर ईटिंग इट आउटसाइड इट शुड बी प्रॉपरली एज, जैसे इन्होंने कहा कि जो सही जगह पे जहाँ सही आदमी बना रहा हो, जो प्रॉपर हाइजीन बरत के वो जो अगर बना रहा है तो ही उसको सही कहते हैं। नॉर्मली मेरी सलाह पेशेंट्स को यही रहती है कि आप जो कच्ची चीजें हैं, चटनियाँ हैं, सैलड्स है, ये बाहर मत खाइएगा, ये आप घर पे ही खाइएगा बना के, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन लगती नहीं है, बनाना इजी होता है और आपको फ्रेशली कट करके ही वैसे ही खानी होती है। तो इन चीजों को बाहर खाना बिल्कुल टालना चाहिए। बाहर कोई भी चीज अगर आप खाते हो, कोई वो बंदा पूछता है कि भाई आप ट्रैवलिंग में क्या करें, तो मैं बोलता हूँ कि आप गर्मा गर्म दाल चावल खा लो, अगर आपको इशू है तो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू फॉलो। सो द थिंग शुड बी प्रॉपरली कुक एंड प्रेफरेबली गर्म। अगर वापस वही है कि अगर आप होम ऑर्डर करोगे, अगर खाना पका हुआ भी है, लेकिन अगर ट्रैवलिंग में वो बंदा 1-2 घंटे लगाता है और घर पे लाने के बाद आप उसको वैसे टेबल पे रखते हो और 3-4 घंटे के बाद खाते हो, तो उसमें भी वापस बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए जो भी खाना गरम गरम है, जैसे पकाया हुआ वैसे आपको इमीडिएटली खाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली यू कैन इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ योगर्ट्स, दही, फ्रेश सैलड, फ्रेश कट फूड। Definitely you should take, and you should take it regularly, but preferably at homemade or made in front of you at some food joint if you are talking about it. डॉक्टर पायल, बहुत ज़रूरी है जैसे डॉक्टर अमोल ने भी कहा कि घर का खाना आपको खाना चाहिए, लेकिन अब ऐसे में घर में भी आपको हाइजीन मेंटेन करना होगा। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फ्रेश वेजिटेबल्स की बात करें, भले ही आप घर का खाना खा रहे हैं, आपको गरम गरम खाना मिल जाएगा, लेकिन उसको भी पकाने का एक तरीका होना चाहिए, उसको कंज्यूम करने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो किस तरह से इस हाइजीन का ख्याल अपने खुद के किचन में रखें? पायल? हाँ जी। तो उसमें हमें ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉपर वेजिटेबल, जो रॉ वेजिटेबल्स हम लोग मार्केट से ले रहे हैं, वो अच्छे से उसे वॉश करें और हमारे हैंड अच्छे से वॉश होने चाहिए। और कुकिंग का जैसे अगर हम ग्रीन वेज अपना ले रहे हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स को सेव करने के लिए हमें हमेशा उसको ढककर बनाना चाहिए कि ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स वो ना निकले, एवोर्बेट ना हो और ठीक से हम उसको कुक कर पाएँ। तो हमेशा ये ग्रीन वेज को हमने लीफी वेज को ढक के कुक करना चाहिए। और फ्रूट्स को हम अच्छे से, जैसे आजकल सुमोटो और बहुत सारे कोविड के टाइम से तो बहुत सारे क्लींजर्स आ रहे हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को वॉश करने के लिए, तो हम लोग वो उसका भी यूज कर सकते हैं। और किचन क्लीनिंग की बात है तो वो थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि समटाइम्स किचन में कॉकरोचेस, फ्लाइज और इनका रहता है, तो ये चीज भी थोड़ा प्रॉपर हमें देखनी चाहिए कि पेस्ट कंट्रोल वगैरह अगर हमारे यहाँ है तो हमें थोड़ा उसका भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि कब कोई कॉकरोच या इसकी वजह से भी फिर हमें इन्फेक्शन के चांसेस
चांसेस रहते हैं, फूड पॉइजनिंग के चांसेस रहते हैं। और एक ये हैंड हाइजीन का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। तब उसके बाद फिर प्रॉपर्ली कुक्ड फूड ही मैं कहूँगी कि प्रॉपर्ली कुक्ड फूड ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और फ्रेशली, जैसे सर ने भी कहा, डॉक्टर अमोल ने कहा कि फ्रेशली कुक, मतलब अगर कट फूड भी खा रहे हैं तो हमें फ्रेशली खाना है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम का रखा हुआ फूड नहीं लेना है। तो उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। इवन हमें फ्रिज में भी जो चीज़ हम स्टोर कर देते हैं फ्रिज में, उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। बस उसमें ये हो जाता है कि फ्रिज में खाना रखने के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाती है, अदरवाइज ग्रोथ उसमें भी होती है। तो अगर वो प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं है, जैसे कि इन्होंने विकी जी ने कहा कि प्रॉपर एक डेयरी प्रोडक्ट का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, और नॉन वेज का हमारा एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, तो अगर हम उस टेम्परेचर पे भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं फूड को, तो भी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो वो हमें उसका ध्यान रखना है कि रेफ्रिजरेटर हमारा ठीक से काम कर रहा है, जो भी हम स्टोर कर रहे हैं चीजें, और उसको हमें प्रॉपर उसकी क्लीनिंग या डिफ्रॉस्टिंग जो भी हम लोग करते हैं, तो उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और खुद की भी हाइजीन का, जैसे नेल्स वगैरह जो हम लोग घर में हैं, लेडीज फीमेल्स जो खाना बनाते हैं, तो नेल्स वगैरह उनके कट ऑफ होने चाहिए। तो इस चीज का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि हाइजीन मेंटेन करके चले किचन में अगर खाना कुक कर रहे हैं तो। ऑलराइट, विकी आप हमारे साथ हैं, लेकिन मैं आपको किसी किचन में बैठा हुआ नहीं देख सकती, वरना हम आपसे कुछ रेसिपीज बनवाने की कोशिश करते जो झटपट लोग सीख सकते हैं और अपने लिए बनवा सकते हैं। बहरहाल आप रेसिपी बता ही दीजिए, किसी को अगर बारिश में घर का कुछ मज़ेदार खाना हो जो कि जल्दी जल्दी भी बन जाए। पकौड़े तो हमको सबको पता है, लेकिन आप सेलिब्रिटी शेफ है तो मैं पकौड़ों की तो उम्मीद आपसे कर नहीं रही हूँ। तो मेरे तो सबसे फेवरेट है, लेकिन अभी मैं नो अभी मैं डॉक्टर्स के साथ बैठा हूँ, तो I have to be a little more health. But you know what, I was just saying, when you're looking at जो जो मजा जो भुट्टे खाने का आता है monsoons में, it's amazing. A nice cup of tea, and a really nice roasted bhutta with some lemon and salt. Now, अगर आप चाहे आप ये घर पे सेक कर सकते हो, but what I like to do with bhutta is, मैं जब लेके आता हूँ, I like to boil it with a little bit of turmeric, a little bit of haldi, and little water. It adds flavor, and at the same time, it destroys all kinds of bacteria or anything, any surface germs. तो उसको कुक करने के बाद I like to steep it in that water, take it out, उसको cool करके, and then I just cut with a very sharp knife. I cut it into half, and I remove all the corn kernels. So you have lovely, freshly boiled corn kernels in there. And then very simple, I add whatever I have in the fridge. It's like almost like make a corn ka kachumbar, where you're adding onions, tomatoes, a little bit of green chilies, lemon juice. You want to even add a little bit of cheese inside and make it a sandwich at home, which you can again toast in a tawa. So you can do a very nice corn sandwich. You can do a very nice corn ka bhel or a chaat at home. You can add some pakodis inside your small pakodis inside your corn and make a pakoda and corn ka chaat as well. चलिए, ये आपने मेरे ख्याल से बहुत ही एक तीर से काफ़ी सारे निशाने मार दिए हैं। कॉर्न को बस आप भुट्टे को बस उबालिए और उसके बाद सैंडविच बनाइए, पकोड़े बनाइए, आपको जो जैसे भी खाना है वैसे आप खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अमोल, स्ट्रीट फूड में आप जब बाहर खाना खाने जाते हैं या बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी डिश होती है? मतलब मैं जानती हूँ कि बाकी सब चीज़ें भी मायने रखती हैं, लेकिन जो आपके पेट पर और आपकी पेट की सेहत पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वो क्या डिश होगी जो लोग बहुत खाते हैं और बीमार पड़ते हैं? ओके, अगर इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे, जैसे कोई भी अमीबियासिस या कोई पैरासाइटिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस के हिसाब से, तो जो चटनियाँ हम खाते हैं, स्पेशली पानी पूरी वाली चटनी या फिर कोई भी आप चाट वगैरह खा रहे हो जिसमें जो चटनियाँ वगैरह होती है, दे आर द कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और उसमें वो जनरली स्टोर्ड फूड रहता है, वो इमीडिएटली फ्रेशली कुक भी होगा तो उसका वाटर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हैंडलर ने कैसे हैंडल किया है, नो वन रियली नोज। और उनके पास भी वो 5-5, 6-6 घंटे पड़ा रहता है, एंड गेट कंटामिनेटेड, बिकॉज अगर आप देखोगे तो वो डिप करते हैं बहुत बार, उसमें हाथ उनके डिप होते हैं। सो दैट इज द मोस्ट आई थिंक फियर्ड फूड। मैं हमेशा ही बाहर अगर चटनियाँ और ये हरा पानी, ये लाल पानी जो हम लेते हैं इसके साथ, सो आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटामिनेंट।
मेरे ख्याल से ये आपने सबसे पते की बात कही है, कहीं ना कहीं मुझे लग ही रहा था कि चटनी हो सकती है सबसे बड़ा विलन। तो विकी, समोसे और वड़ा तो बाहर से मंगा लिए, अब चटनी बताइए सेहत वाली और टेस्टी वाली कैसे बनाएं घर पे फिर, लेकिन जल्दी भी, बहुत मेहनत करने का टाइम होता नहीं है देखिए हमारे पास। बस मैं वो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला था। इफ यू वांट टू डू अ रियली नाइस क्विक चटनी फॉर अ वड़ा पाव और अ समोसा, आई रेकमेंड वेरी सिंपल, 1 cup of freshly वॉश किया हुआ धुला हुआ मिंट, पुदीना, वो 1 कप, आधा कप धनिया, फ्रेशली वॉश्ड एंड पिक्ड, एक 1 piece ऑफ 1 इंच के पीस का एक थोड़ा सा अदरक या जिंजर, 1 ग्रीन चिली, 1/4 teaspoon of sugar, 3 or 4 ice cubes from your fridge, salt, and 1 teaspoon of lemon juice. That's it. And you blend it. You don't put any water into it. You add 2-3 ice cubes into it, so that जो color है वो बिल्कुल bright green रहेगा. And if you have a little bit of 3 or 4 leaves of palak, you add some raw palak inside your green chutney, you get a beautiful color. अगर आपको ज्यादा मिर्ची है तो you add the amount of green chilies. And the other thing which I like to do is I just take red chili powder, a little bit of salt, and a little bit of roasted jeera powder. I mix that into it, so I get like a little powder for my vada, and then the green chutney. That's it. विकी, आपका बोलने का तरीका इतना इम्पैक्टफुल है कि मेरे मुंह में वो सुनकर ही पानी आ रहा है। लेकिन पायल, अब होता ये है ना, इस मौसम में चाय और कॉफ़ी की बहुत तलब लगती है। भले ही हमें पता है कि वी शुड स्टिक टू 1 कप 2 कप, लेकिन वो ज़्यादा हो ही जाता है यार, क्योंकि बारिश का समय है, चाय तो बनती ही है, ठीक है। अब उस पर कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि एक तो एसिडिटी हो जाएगी, एसिड रिफ्लक्स के इश्यूज हो जाते हैं, बहुत चाय कॉफ़ी आप पी लेंगे, आप तो इससे भी ज़्यादा जानते हो बीमारियां जो जुड़ी हुई हैं, लेकिन कैलोरी भी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप मीठी चाय पीते हैं, भले ही गुड़ डाल रहे हो या किसी भी तरह का मीठापा डाल रहे हो। तो अब इससे कैसे बचें? इससे बचने के लिए हमें चूज करना चाहिए कि हम ग्रीन टी प्रेफर करके ग्रीन टी, लेमन टी या ब्लैक ग्रीन टी में मजा नहीं है ना पायल, वो ग्रीन टी में मजा नहीं है, वो जो अदरक वाली चाय में मजा होता है, वो जो कुल्हड़ वाली चाय में मजा होता है, वो मजा चला जाता है यार। कुछ वैसा बताइए। थोड़ा सा हम चाय पत्ती और मिल्क को कम ऐड कर सकते हैं उसमें, और शुगर को थोड़ा कम ऐड कर सकते हैं, थोड़ी मॉडिफाई कर सकते हैं चाय को। और जिंजर नॉर्मल हम लेते हैं, और बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो हम कुछ भी लेंगे, हम चाहे चाय लेंगे, हम दाल या कुछ भी खाते हैं, तो वो फिर हमारा गैस्ट्राइटिस, जो एसिड रिफ्लक्स के इश्यूज आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, बस चाय और या फिर कुछ और मिल जाता है तो हम वो खाते रहते हैं, बट हम पानी पे ध्यान नहीं देते। तो हमारा फ्लूइड इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। तो नॉर्मल अगर एडल्ट के लिए मैं बोलूँ तो 2.5 लीटर से 3 लीटर पर डे, जो नॉर्मल कंडीशन में, इतना हमें वाटर फ्लूइड इनटेक अपना रखना चाहिए। तो उसके लिए हम कोकोनट वाटर या लेमन जूस या फिर नॉर्मल वाटर भी पी सकते हैं। और चाय के लिए तो मैं यही कहूंगी कि कोशिश करें कि उसमें मिल्क का थोड़ा सा कम हो, और जो हम चाय पत्ती यूज कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम हो। जाते जाते जी, तो जाते जाते डॉक्टर अमोल, आखिरी टेक आपसे मैं लेना चाहूंगी बच्चों की सेहत को लेकर, क्योंकि बड़े तो अपने आप को फिर भी थोड़ा सा नॉलेज रख के, अवेयरनेस रख के कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों पर कंट्रोल नहीं होता। उनको कैसे माता पिता इस मॉनसून में उनके खान पान का ध्यान रखें? जरा 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा सर। ओके, नहीं देखो, बच्चों के लिए भी वही चीज लागू पड़ती है कि आप जैसे चटनियाँ वगैरह या पानी पूरी वाला पानी वगैरह आप प्रेफरेबली होममेड ही बनाए। चाहे तो आप मतलब जैसे पानी पूरी का जैसे पूरी तो आप लेके आ सकते हैं, बट जो पानी है जो वाला चीज है वो आउटसाइड का प्लीज मत कंज्यूम कीजिए, क्योंकि बच्चों में प्रॉब्लम यही होती है। अडल्ट में जो लोड होता है नॉर्मली, जो इनटेक वायरल लोड या फिर बैक्टीरियल लोड वगैरह होता है, वो अडल्ट और बच्चों के लिए सेम ही रहता है, बट उनकी बॉडी अडल्ट से छोटी होती है, तो दे गेट इन्फेक्टेड मोर कंपेयर टू अडल्ट, और उनकी इम्यून सिस्टम भी प्रॉपरली अडेप्टेड नहीं होती, दे आर ऑलवेज एट रिस्क। सो ये केयर तो मतलब माता पिता को वैसे लेनी पड़ेगी। आप कम से कम उनको बाहर लेके जाइएगा, लेके भी जाओगे तो फिर आप उनको हेल्दी फूड ही खिलाइएगा। चटनियाँ या पानी पूरी वाला पानी, जो चीजें कच्ची वगैरह होती है, वो प्रेफरेबली अवॉइड कीजिएगा। चलिए, तो अंत में हम यही बोलना चाहेंगे कि मॉनसून के मजे जरूर लें, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितना हो सके घर में
तमाम चीज़ें आप बनाएं और गर्म गर्म खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को हेल्दी रेसिपीज़ बताने के लिए और स्ट्रीट फूड बाहर जाके खाने के साइड इफ़ेक्ट्स बताने के लिए। इसी के साथ मुझे भी इस पेशकश में इजाज़त दें। नमस्कार।